दोस्तों ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए, अगर शुभेंदु अधिकारी आज बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं बनते। आमी शुभेंदु अधिकारी और अगर बीजेपी की सरकार बंगाल में नहीं बनती तो बंगाल के हिंदुओं का क्या होता, बंगाल की आम पब्लिक का क्या होता। 2016 के चुनाव में टीएमसी के गुंडों ने तमाम हिंदुओं की हत्याएं कर दी। 2021 के चुनाव में टीएमसी के जीतने के बाद तमाम हिंदुओं की हत्याएं बंगाल में कर दी। 50 से ज़्यादा हिंदुओं को मार दिया गया था। लेकिन बंगाल में टीएमसी के ये गुंडे, ममता बनर्जी के शागिर्द, अभिषेक बनर्जी के ये चमचे क्या कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मार दी गई। आरजीकर पीड़िता की मां जो अभी विधायक बनी है, उनके घर के पास बम से हमला हुआ है। 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीट कर मार डाला है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो कल जश्न मना रहे थे, उनके ऊपर बमबारी हुई है। संदेश खाली में आर्मी को निशाना बनाया गया है। ये हालात हैं बंगाल में जब 4 मई के बाद बीजेपी की सरकार आ गई है। जरा सोचिए, जरा गौर कीजिए, क्या हाल होता अगर बीजेपी की सरकार बंगाल में ना आती। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। बंगाल की एक खास रिपोर्ट देखिए। बंगाल के उन टीएमसी के गुंडों की गुंडई देखिए, कैसे बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी इन लोगों की गर्मी शांत नहीं हुई है। लेकिन अब बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बन गए हैं। जो ये लोग गुंडई बंगाल में कर रहे हैं, अब इनको अगले 24 घंटे में सबक सिखाने का समय आ गया है। ये खास रिपोर्ट देख। टीएमसी के गुंडों ने शुरू की बमबाजी। फोर्स ने घेरा पूरा बंगाल। हिंसा करने वालों को मिट्टी में मिलाना शुरू। पश्चिम बंगाल से आई 10 हिला देने वाली खबर। बंगाल हिंसा की ये बड़ी तस्वीरें देखकर कांप जाएगी आपकी रूह। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। बंगाल में बमबाजी और गोलाबारी। पीए की हत्या पर शुभेंदु अधिकारी का एक्शन। कोलकाता विधायक के भाई की हत्या में नई कहानी। सामने आई अहम जानकारी। आरजी कर रेप पीड़िता की मां के घर के पास धमाका। नॉर्थ 24 परगना में बम धमाका। संदेश खाली में पुलिस टीम पर फायरिंग। कई जवान गंभीर रूप से घायल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बम धमाका। टीएमसी दफ्तर पर पुलिस का बड़ा छापा। 18 हथियार बरामद। बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या। बंगाल में भारी तनाव। दोस्तों आज अगर आप सोच रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो गया है, तो सुन लीजिए, चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ। बंगाल में असली खून खराबा अब शुरू हुआ है। आज बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन जरा सोचिए, अगर इस बार भी टीएमसी की सरकार बन जाती तो क्या ही हो जाता। 2016 में टीएमसी की जीत के बाद 12 लोगों की हत्या हो गई थी और याद रखिए, इनमें से ज्यादातर हिंदू थे। 2021 में टीएमसी की जीत के बाद 58 लोगों को मार दिया गया था और तब तो बंगाल की गलियों में लाशें गिरती थी, घर जलते थे, माताएं रोती थीं, पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रह जाती थी। मतलब साफ था, हिंदू वोट डाले और बदले में उन्हें डर में जीना पड़े। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इस बार टीएमसी हार गई, फिर भी वही कर रही है। शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उनका पीए मार दिया गया। बीजेपी का जो विधायक जीत कर आया, उसके भाई को मार दिया गया। आरजी कर की पीड़िता की मां जो अब विधायक बनी, उसके घर के पास बम धमाका कर दिया गया। इतना ही नहीं, कहीं आर्मी पर बमबाजी, कहीं पुलिस टीम पर फायरिंग। और अब खबर यह भी है कि टीएमसी के दफ्तर से धारदार हथियार और हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। दोस्तों ये राजनीति नहीं है, ये सीधा संदेश है कि बंगाल में हार के बाद भी गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई और अब बंगाल एक बार फिर से उसी खून खराबे की तरफ आगे बढ़ रहा है जिसे देश ने 2016 और 2021 में देखा था। लेकिन इस बार फर्क इतना है कि अब हिसाब किताब होने जा रहा है। अब बंगाल में बीजेपी बदला लेना शुरू कर चुकी है। अब एक्शन शुरू होगा और जिसने भी बम चलाया, गोली चलाई, हत्या कराई, वो मिट्टी में मिलने वाला है। आर्मी ने अपना काम शुरू कर दिया है। फोर्स ने पूरा बंगाल घेर लिया है और अब बंगाल से जो 10 हिला देने वाली खबरें सामने आ रही हैं, उन्हें जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बंगाल में हालात ऐसे हैं कि सड़क पर लोग नहीं बल्कि डर चल रहा है। कई इलाकों से वीडियो सामने आए हैं जिनमें खुलेआम बम फेंके जा रहे हैं, दहशत फैलाई जा रही है। पहली बड़ी खबर, बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट करके कई जगह बमबाजी और गोलीबारी की खबर है। मतलब साफ है, ये झड़प नहीं है, सीधा हमला है। दूसरी बड़ी खबर, जिस आदमी को बंगाल का अगला मुख्यमंत्री माना जा रहा है, वो शुभेंदु अधिकारी, उनके पीए की हत्या कर दी गई। ये सीधा संदेश है कि हार के बाद भी गुंडागर्दी नहीं रुकेगी। अगला अपडेट, कोलकाता में बीजेपी विधायक के भाई की हत्या को लेकर नई कड़ी सामने आई। मतलब बंगाल में अब राजनीति नहीं, टारगेट किलिंग चल रही है। और इसके बाद जो खबर है वो दिल दहला देगी। आरजी कर केस से जुड़ी पीड़िता की मां के घर के पास धमाका किया गया। मतलब जिनके साथ अन्याय हुआ, अब उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। जहां लाइव बम धमाके की रिपोर्टिंग तक हुई। दोस्तों ये हालात नहीं, ये बंगाल में खुला आतंक है। अब सबसे खतरनाक खबर संदेश खाली से आई है। यहाँ पुलिस टीम पर सीधी फायरिंग हुई है। कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। अब सोचिए, जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या ही हाल होगा।
और अब खबर हावड़ा से। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बम धमाका हुआ है। हावड़ा कोलकाता के बिल्कुल पास है, मतलब दहशत राजधानी तक पहुंच चुकी है। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा, पुलिस ने टीएमसी से जुड़े एक ठिकाने पर छापा मारा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां से पूरे 18 हथियार बरामद किए गए। दोस्तों 18 हथियार, ये राजनीति नहीं, ये तो सीधा अपराध का नेटवर्क है। और अब सबसे आखिरी खबर, बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद पूरे इलाके में भारी तनाव है और हालात बेकाबू बताए जा रहे हैं। दोस्तों अब सवाल यह है कि बंगाल में कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या बंगाल में अब भी गुंडों का राज चलेगा या कानून का? अगर आपको लगता है कि बंगाल में अब कड़ा एक्शन होना चाहिए तो कमेंट में लिखिए, अब हिसाब होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि बंगाल के एक एक कोने तक पहुंच जाए। और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।